संपूर्ण राष्ट्र को शनि अमावस्या महोत्सव की हार्दिक शुभकामनाएं। 13 मार्च सन 2021 शनि अमावस्या महोत्सव श्री शनिधाम शनि तीर्थ क्षेत्र 16 फतेहपुर बेरी में आपका स्वागत है। करी शनि भगवान के दर्शन, पूजन, तेलाभिषेक, संपूर्ण कष्टों से छुटकारा मिलेगा। नमो नारायण, नमो नारायण। नमो नारायण। जय गौ माता, वंदे मातरम, मां भारती को प्रणाम और हृदय से ओम शम शनिश्चराय नमः। संपूर्ण राष्ट्र को हृदय से ओम शम शनिश्चराय नमः। राष्ट्रवासियों, मेरा राष्ट्र धर्म है, राष्ट्र मेरी पूजा है, राष्ट्र ही मेरी आराधना है। मेरा राष्ट्र सुखी रहे और मेरे राष्ट्र में समृद्धि रहे और भारतीय सनातन संस्कृति का प्रचार हो, इसी भावना के साथ आपके सामने हूं ज्योतिष को लेकर। और आज विषय है बुध वक्री हो रहे हैं 22 दिन के लिए। 30 जनवरी सन 2021 रात्रि 9:25 के आसपास बुध वक्री होंगे कुंभ राशि में। और 4 फरवरी को वक्री अवस्था में मकर राशि में प्रवेश करेंगे। ज्योतिष में बुध को युवराज पद प्राप्त है भाई। और बुध आपकी जन्म कुंडली में बुद्धि का प्रतिनिधित्व करता है। मैनेजमेंट हो, प्लानिंग हो, आर्थिक स्थिति हो, बैंक बैलेंस हो, कलाकार हो, फिल्म इंडस्ट्री हो, एक्टर हो, अध्यात्म वेता हो, कम्युनिकेशन हो, इन सारी चीजों पर बुध का प्रतिनिधित्व है। बुध 21 फरवरी तक मकर राशि में वक्री रहेंगे। और बुध का एक विशेष प्रभाव यह है कि जिस ग्रह के साथ रहते हैं उसी ग्रह का फल देते हैं। यदि बुध सूर्य के साथ है तो सूर्य का फल, और मंगल के साथ है तो मंगल का फल, और बृहस्पति के साथ है तो बृहस्पति का फल, और शनिदेव के साथ है तो शनिदेव का फल। और यहां तो बुध सूर्य, बृहस्पति, शुक्र, शनि के साथ मकर राशि में गोचर करेंगे। राशिवासियों, अवसर देगा आपको स्वयं को टटोलने का ये बुध वक्री अवस्था में। एक शब्द स्टॉप, एस मन स्टॉप, टी मन थिंक, ओ मन ऑर्गेनाइज, पी मन प्रोसीड, रोकेगा, सोचने पे मजबूर करेगा, आपको तैयार करेगा और आगे बढ़ने के लिए प्रोत्साहित देगा। आपको स्वयं को अपने भीतर झांकने का अवसर देगा बुध। चीजों में तालमेल बिठाने का अवसर देगा बुध। रूठों को मनाने का अवसर देगा बुध। या तो आप माफ कर देंगे या आप माफी मांग लेंगे। वक्री अवस्था में बुध ये संतुलित करेगा आपको, जीवन को। 30 जनवरी से 10 फरवरी तक धनिष्ठा नक्षत्र में है, जो मंगल का नक्षत्र है, और 10 फरवरी से 21 फरवरी तक श्रवण नक्षत्र में, जो चंद्रमा का नक्षत्र है। इन संपूर्ण ग्रह योगागों का क्या प्रभाव रहेगा? सूर्य, बृहस्पति, शुक्र, शनि मकर राशि में, बुध इस समय कुंभ राशि में, और 4 फरवरी को मकर राशि में आ जाएगा। मंगल मेष राशि में, चंद्रमा सिंह राशि में, राहु वृषभ राशि में, केतु वृश्चिक राशि में। इन संपूर्ण ग्रह योगागों का इन 22 दिन तक 12 राशियों पर क्या प्रभाव रहेगा, अपना अनुभव लेके आया हूं। हाथ जोड़कर विनम्र प्रार्थना, कोई अतिशयोक्ति नहीं, और नहीं मैं प्रजापिता ब्रह्मा हूं, और नहीं मैं हथेली में सरसों उगाता हूं, और न मैं दावे करता हूं, और विवाद मुझे आता नहीं, तर्क में करता नहीं। मेरा निवेदन हाथ जोड़कर कि भारतीय सनातन संस्कृति से मेरा अपना व्यक्तिगत लगाव है, और भारतीय सनातन संस्कृति की सांस्कृतिक धरोहर ज्योतिष आपके सामने परोसने आया हूं। मानो न मानो आपकी मर्जी। सेकंड ओपिनियन का अधिकार आपका था, आपका है, आप ही का रहेगा, क्योंकि ये विश्वास का मामला है, ये दिल का मामला है। मेरा दिल भारतीय सनातन संस्कृति के साथ है, और इसी भाव के साथ परोस रहा हूं ज्योतिष का यह अद्भुत बुध का वक्री होना। मेष राशि पर क्या प्रभाव रहेगा इन ग्रह योगों का? मेष राशि वालों के लिए बुध तीसरे और छठे भाव का स्वामी होकर लाभ भाव में गोचर कर रहा है। 4 फरवरी को 10वें भाव में सूर्य, बृहस्पति, शुक्र और शनि के साथ गोचर करेगा, और बुध यहां 21 फरवरी तक रहेगा।
मेष राशि वालों, आर्थिक दृष्टिकोण से बुध यहां अनुकूल फल प्रदान करेगा। कारोबारी परिस्थितियां अनुकूल होगी, कार्य क्षमता में वृद्धि होगी, कारोबार के क्षेत्र में लिए गए निर्णय लाभदायक रहेंगे, नौकरी संबंधी परेशानियों का निवारण होगा, परिश्रम, मेहनत और संघर्ष के मनोअनुकूल परिणाम प्राप्त होंगे। आपकी मेहनत रंग लाएगी, मार्केट में आपकी साख बढ़ेगी, पारिवारिक जीवन अनुकूल रहेगा क्योंकि बुध वाणी का कारक है। यदि थोड़ा सा वाणी में संतुलन बनाकर आपने रखा तो हर क्षेत्र में आपको सफलता मिलेगी। आर्थिक स्थिति सुधारने का अनुकूल अवसर प्राप्त होगा। तीसरे और छठे भाव का स्वामी होकर 11वें और 10वें भाव में यह 22 दिन गोचर करेगा। शत्रु चाहकर भी आपका नुकसान नहीं कर सकता है। शत्रु संबंधी परेशानी से आपको छुटकारा मिलेगा। हाँ, यह जरूर संकेत नजर आ रहा है कि इस समय अनावश्यक खर्चों में बढ़ोतरी होगी और कर्जा बढ़ सकता है। इसके साथ साथ स्वास्थ्य को लेकर अनावश्यक परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। यह बुध का वक्री होना संकेत दे रहा है। इन 22 दिनों में क्रोध पर काबू रखना बहुत जरूरी है। महत्वपूर्ण बात, विद्यार्थियों के लिए परीक्षा का समय सर पे है भाई, और आपके लिए अद्भुत समय है। संयम और धैर्य से पढ़ाई पर ध्यान देना विद्यार्थियों, समय बड़ा शुभ है, लाभ अवश्य मिलेगा। नंबर, कोई परेशानी है, कोई परेशानी है तो मंगलवार के दिन श्रद्धानुसार गेहूं और नमक का दान गरीब निर्धन व्यक्ति को दान में दीजिएगा, बड़ा अच्छा रहेगा। और हर रोज श्रद्धानुसार प्रातःकाल नित्य कर्म स्नान उपरांत ओम शम वज्रदेहाय नमो इस मंत्र का जाप करते हुए 11 बेलपत्र और जल भगवान शिव के शिवलिंग पर अर्पित करिएगा, कष्ट कम आएगा। नमन। बात करते हैं वृषभ राशि की। वृषभ राशि वालों के लिए बुध तीसरे और पंचम भाव का स्वामी होकर 10वें भाव में गोचर कर रहा है। वृषभ राशि वालों, बुध आपके लिए दूसरे भाव और पंचम भाव का स्वामी होकर 10वें भाव में गोचर कर रहा है और 4 फरवरी को 9वें भाव में आ जाएगा। और 9वें भाव में सूर्य, बृहस्पति, शुक्र और शनि के साथ गोचर करेंगे और बुध 9वें भाव में 11 फरवरी तक रहेंगे। वृषभ राशि वालों के लिए बुध नौकरी और व्यवसाय के दृष्टिकोण से अनुकूल संकेत दे रहा है। रोजगार के साधन उपलब्ध होंगे, नौकरी और व्यवसाय में किए गए मेहनत और प्रयास के मनोनुकूल फल प्राप्त होंगे, व्यक्तिगत जीवन की परेशानियों से छुटकारा मिलेगा, पारिवारिक सदस्यों का पूर्ण सहयोग प्राप्त होगा, पारिवारिक मसले हल होंगे, जीवन साथी का पूर्ण सहयोग प्राप्त होगा और दाम्पत्य जीवन में अनुकूलता आएगी। हाँ, बुधवाणी का कारण है। इस समय लोगों को एक बात का ध्यान रखना बहुत जरूरी, जो वृषभ राशि बोल पर नहीं जाए क्योंकि लोगों की बोल आपको चुभ सकते हैं, इस बात का ध्यान रखें। पारिवारिक सदस्यों की बातों को सुनकर अनसुना करना बहुत जरूरी होगा। छोटे भाई बहन और संतान के साथ तकरार से बचना बहुत जरूरी होगा। सफलता और लाभ के लिए आलस का त्याग करना पड़ेगा और व्यवसाय और नौकरी में पूर्ण फल प्राप्त करने के लिए कार्यों में परफेक्शन बहुत ज्यादा जरूरी होगा। धैर्य का त्याग नहीं करिए, जल्दबाजी में व्यावसायिक और पारिवारिक निर्णय नहीं ले। गोचर संकेत दे रहा है कि घर और गाड़ी का सपना साकार हो सकता है, लेकिन फिर भी मैं आपको याद दिलाना चाह रहा हूं कि साझेदारों के साथ मतभेद नहीं हो, इस बात का ध्यान रखें और लोगों की बोल आपको चुभे नहीं, इसलिए इस कान से सुने और इस कान से निकाल दें। विद्यार्थी मित्रों के लिए आने वाला ये 22 दिन शिक्षा के दृष्टिकोण से शुभ है। माता पिता का पूर्ण सहयोग मिलेगा, शिक्षा में सफलता मिलेगी, प्रयास सफल होंगे और मनोनुकूल लाभ भी मिलेगा। क्या उपाय करें इन 22 दिनों में? श्रद्धा अनुसार किसी गरीब निर्धन व्यक्ति को सफेद वस्त्रों का दान दीजिए। हर रोज प्रातःकाल नित्य कर्म स्नान उपरांत अपने पूजा स्थान में शुद्ध गाय के देसी घी का दीपक जलाइए। आदित्य हृदय स्रोत YouTube पे जाइए, आजकल भरा हुआ है, आपको मौका मिल जाएगा, सुनिए, बहुत अच्छा रहेगा। या फिर ओम घृणी सूर्याय आदित्याय नमो इस मंत्र का जाप करिए, कल्याणकारी रहेगा। नमन। बात करते हैं मिथुन राशि की। मिथुन राशि वालों, बुध लगन भाव और चौथे भाव का स्वामी होकर 9वें भाव से गोचर कर रहा है और 4 फरवरी को 8वें भाव में सूर्य, बृहस्पति, शुक्र और शनि के साथ गोचर करेंगे। बुध यहां 21 फरवरी तक रहेंगे। बुध मिथुन राशि वालों के लिए भाग्य भाव में वक्री हो रहे और फिर 8वें भाव में आ जाएंगे। नक्षत्र गणनाओं का संकेत मिल रहा है कि संत सानिध्य का अवसर मिलेगा, शोध का अवसर मिलेगा, रिसर्च का मौका मिलेगा, आध्यात्म रुझान बढ़ेगा,
दान पुण्य सेवा भाव, ये सारे अवसर आपको मिलेंगे। पिता का पूर्ण आशीर्वाद मिलेगा, पिता का पूर्ण सहयोग मिलेगा, पिता का पूर्ण प्यार मिलेगा और पिता से पैसा भी मिलेगा और पिता के सहयोग से परेशानियों से मुक्ति मिलेगी। कारोबार में मनोनुकूल सफलता प्राप्त होगी, कारोबार में लाभदायक संबंधों की प्राप्ति होगी, सरकार से लाभ मिलेगा, रुके हुए काम बनेगी, नौकरी संबंधी मामलों में पूर्ण सफलता प्राप्त होगी। और यदि आप नौकरी में है तो यह समय मनोनुकूल स्थान परिवर्तन और प्रमोशन का संकेत भी दे रहा है। आय के नए साधन उपलब्ध होंगे, व्यवसाय में नया ऑर्डर मिलेगा, नया सौदा प्राप्त होगा, आर्थिक धनकोष में वृद्धि होगी और पारिवारिक सदस्यों का सहयोग ठीक रहेगा। पारिवारिक परेशानियों से मुक्ति मिलेगी, माता पिता छोटे भाई बहनों का पूर्ण सहयोग प्राप्त होगा और पैतृक संपत्ति की समस्याओं से भी आपको छुटकारा मिलेगा। परंतु दाम्पत्य सुख में कमी आएगी। अप्रत्याशित रूप से पारिवारिक और नौकरी में मनभेद और मतभेद की वजह से कुछ समस्या आ सकती है, सावधानी बहुत जरूरी है। क्या उपाय करें? इन 22 दिनों में श्रद्धा अनुसार गरीब और जरूरतमंद व्यक्ति को जूतों का दान दे दीजिएगा। अपने घर में घी का दीपक जलाइए और घी का दीपक जला करके ओम ऐं ह्रीम क्लीम चामुंडाय विचे इस मंत्र का श्रद्धानुसार जाप करिएगा, कष्ट कम आएगा। नमन। और बात करते हैं कर्क राशि। कर्क राशि वालों, बुध 12वें भाव और तीसरे भाव का स्वामी होकर अष्टम भाव में गोचर कर रहा। 4 फरवरी को सप्तम भाव में सूर्य बृहस्पति शुक्र और शनि के साथ गोचर करेंगे और बुध सप्तम भाव में 21 फरवरी तक रहेंगे। कर्क राशि वालों के लिए समय थोड़ा सा सावधानी का है। लाभ प्राप्ति के लिए कठिन परिश्रम करना पड़ेगा। व्यवसाय में इन 22 दिनों में पूंजी निवेश से बचना होगा। यह समय साझेदारी में कार्य प्रारंभ करने के लिए अनुकूल संकेत नहीं दे रहा है। यदि आप कोई व्यवसाय साझेदारी में है तो इस समय साझेदारी के कार्य में विशेष सावधानी बरतनी होगी। नक्षत्र गणना इस समय अनावश्यक भय, भ्रांति और भ्रम का संकेत दे रही है। सावधानी बहुत जरूरी। अपनों के प्रति अनावश्यक संशय कलह का कारण बन सकता है। इसका यह मतलब नहीं कि कोई परेशानी है तो लाभ नहीं, गुजार लायक धन की प्राप्ति होगी। नौकरी और व्यवसाय में समस्या कम होगी, परंतु तथाकथित मित्र और साथियों की वजह से नौकरी और व्यवसाय में पूर्ण हानि का संकेत नजर आ रहा है। यह समय अंधा विश्वास करने का नहीं है। इन 22 दिनों में तथाकथित मित्रों से सावधान रहे। किसी भी फैसले में किसी पारिवारिक सदस्य को साथ जरूर रखें, अन्यथा धोखा हो सकता है। पारिवारिक सदस्य को साथ लेकर चले और उनकी व्यक्तिगत समस्या पर थोड़ा सा ध्यान दिया तो बहुत अच्छा रहेगा। मित्रों, याद रखना, दाम्पत्य जीवन की मर्यादाओं का इस समय पालन नहीं किया तो परेशानी है। छोटा सा उपाय, इन 22 दिनों में जितने भी शनिवार आए, जटा वाला नारियल अपने ऊपर 7 बार उसार कर भगवान शनिदेव के मंदिर में अर्पित करके आ जाना। घर में शुद्ध देसी घी का दीपक जलाइए और वहीं बैठकर ओम चंद्रमौलेश्वराय नमः, ओम चंद्रमौलेश्वराय नमः इस मंत्र का श्रद्धानुसार जाप करिएगा, कष्ट कम आएगा। नमन। बात करते हैं सिंह राशि की। सिंह राशि वालों, जो कहने जा रहा हूं वो सावधानी से सुनो, क्योंकि यह आपके लिए बड़ा जरूरी है जो मैं कह रहा हूं। सिंह राशि वालों के लिए बुध 11वें भाव और दूसरे भाव का स्वामी होकर सप्तम भाव से गोचर कर रहा है। 4 फरवरी को छठे भाव में सूर्य बृहस्पति शुक्र और शनि के साथ गोचर करेंगे और बुध यहां 21 फरवरी तक रहेंगे। सिंह राशि वालों के लिए ये 22 दिन ठीक है। व्यवसायिक परिस्थितियां मनोनुकूल बनेगी। व्यवसाय में किए गए प्रयत्न सफल होंगे। आर्थिक परेशानियों का निवारण होगा, परंतु भाई बहनों को लेकर अनावश्यक तनाव का संकेत नजर आ रहा है। पारिवारिक मसले उलझेंगे। पारिवारिक सदस्यों में आपसी कलह का संकेत नजर आ रहा है। यह समय संयम और धैर्य से काम करने का है। यदि आप तकनीकी क्षेत्र में, बैंकिंग के क्षेत्र में कार्यरत हैं, या आप सीनियर अफसर है, या फौज में है, या सरकारी ऊंचे पदों पर है, तो समय आपके लिए ठीक है। सुख और समृद्धि में वृद्धि होगी। नौकरी संबंधी मसले हल होंगे। नए रोजगार के साधन उपलब्ध होंगे। व्यवसाय में लाभ मिलेगा। आपकी कार्यशैली और आपका व्यवहार इस समय आपको पूर्ण सहयोग देगा। मान सम्मान की प्राप्ति होगी। लोगों में आपका यश फैलेगा। लोग आपकी प्रशंसा करेंगे और यदि आप नौकरी में है तो बॉस आपसे प्रसन्न रहेगा। उन्नति के अवसर प्राप्त होंगे। आपका प्रमोशन हो सकता है। आपकी उत्तम कार्यशैली की वजह से कोई मनोनुकूल नई जिम्मेदारी भी आपको प्राप्त हो सकती है। आपकी कार्यशैली की वजह से शत्रु पक्ष दबा रहेगा। फिर भी आपको इन दिनों में कानूनी मसलों को लेकर विशेष सावधानी बरतनी चाहिए।
पारिवारिक सुख शांति के लिए अपनों के आगे झुकना कोई बहुत बुरी बात नहीं है। और इस समय परिवार को साथ लेकर चलेंगे तो बड़ा अच्छा रहेगा। लाभ और सफलता के लिए इसमें आप लापरवाही नहीं बरते, परिवार को साथ लेकर चले। गोचर संकेत दे रहा भाई, खर्चों पर काबू और वाणी में मिठास बहुत जरूरी है इन 22 दिनों में। क्षमा करिएगा मेरी बात बुरी लगे, लेकिन बहुत जरूरी है। उपाय, गरीब और जरूरतमंद व्यक्ति को शनिवार के दिन सरसों का तेल का दान दीजिए। हर शनिवार को भगवान शनिदेव के सिर चरणों में तेल चढ़ाइए और ओम शम शनिश्चराय नमः इस मंत्र का जाप करेगा, जीवन खुशियों से भरा रहेगा। नमन। बात करते हैं कन्या राशि की। कन्या राशि वालों के लिए बुध दशम भाव और लगन भाव का स्वामी होकर छठे भाव में गोचर कर रहा है और 4 फरवरी को पंचम भाव में सूर्य, बृहस्पति, शुक्र और शनि के साथ पंचगिरी योग में गोचर करेंगे। बुद्धियां 21 फरवरी तक रहेंगे और कन्या राशि वालों के लिए यह समय अनुकूल रहेगा। अप्रत्याशित रूप से आने वाले विघ्न और परेशानियों का निवारण होगा और कार्यों में संतोषजनक परिणाम प्राप्त होंगे। यदि आप नौकरी में है तो मनोनुकूल स्थानांतरण और लाभ की प्रबल संभावना है। यदि आप व्यवसायी है तो धन लाभ के स्रोत बढ़ेंगे, परंतु नया काम शुरू करते समय थोड़ी सी सावधानी बरतें। इस समय जोखिम उठाने के लिए अच्छा संकेत नजर नहीं आ रहा है। जोखिम में हाथ में पैसा फंस सकता है, कानूनी बखेड़ा खड़ा हो सकता है, ध्यान जरूर है। लेकिन आपके भीतर में उत्साह और उमंग में वृद्धि होगी। यदि आपने परिवार को साथ लेकर कानूनी बारीकियों को ध्यान में रखते हुए परिश्रम करते हैं तो लाभ अवश्य मिलेगा। कार्य क्षमता में वृद्धि होगी, सामाजिक मान प्रतिष्ठा बढ़ेगी, अपनों के साथ रिश्तों में प्रगाढ़ता आएगी। और विद्यार्थी और युवाओं के लिए कहना चाहता हूं कि आपके लिए ये 22 दिन शिक्षा और कैरियर के दृष्टिकोण से बड़े शुभ है, लाभदायक है, आपको सफलता मिलेगी। आप खिलाड़ी हैं और कलाकार हैं तो आपको लाभ अवश्य मिलेगा। क्या उपाय करें इन दिनों? श्रद्धानुसार देसी घी गरीब या जरूरतमंद व्यक्ति को या किसी मंदिर में पूजा के लिए दान में दीजिए। प्रातःकाल नित्यक्रम नियोग स्नान उपरांत तुलसी के पौधे के आगे शुद्ध देसी घी का दीपक जलाई और ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः इस मंत्र का जाप करेगा, कष्ट कम आएगा। नमन। है दर्द आपके पास तो दवा है देवादिदेव शनिदेव, और है समस्या आपके पास तो समाधान है देवादिदेव शनिदेव। 13 मार्च सन 2021 शनिमौषा महोत्सव श्री शनिधाम शनि तीर्थ क्षेत्र असोला फतेहपुर बेरी में आपका स्वागत है। करिए शनि भगवान के दर्शन, पूजन, तेलाभिषेक, संपूर्ण कष्ट से छुटकारा मिलेगा। श्री शनिधाम शनि तीर्थ क्षेत्र असोला फतेहपुर बेरी में आपका स्वागत है। मेरे आराध्य का दिन है, पधारिए और करिए दर्शन के आपका कल्याण हो। बात करते हैं तुला राशि की। तुला राशि वालों के लिए बुध नवम और द्वादश भाव का स्वामी होकर पंचम भाव से गोचर कर रहा है और 4 फरवरी को चतुर्थ भाव में सूर्य, बृहस्पति, शुक्र और शनि के साथ गोचर करेंगे। बुधियां 21 फरवरी तक रहेंगे। तुला राशि वालों के लिए समय मिला जुला है, जहां एक और आर्थिक परेशानियों का निवारण होगा, गुजार लायक धन की प्राप्ति होगी, कोर्ट कचहरी के मसलों से पीछा छूटेगा। वहीं दूसरी ओर भाई बहनों और मित्रों की वजह से आर्थिक परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। अनैतिक कार्य की वजह से सरकार से हानि उठानी पड़ सकती। इस समय बुजुर्गों की सलाह के बिना कोई कार्य नहीं करें। इसके साथ ही वाहन आदि को सावधानी से चलाई, दुर्घटना की संभावना का संकेत नजर आ रहा है। वाहन, घर या गाड़ी, इस समय लोन लेना अनुकूल संकेत नजर नहीं आ रहा। इस समय वाहन और घर पर लोन नहीं ले तो बड़ा अच्छा रहेगा। सरकारी अफसरों, प्रबुद्ध व्यक्तियों के साथ रिलेशन में तल्खी नहीं आनी चाहिए, नुकसान हो सकता है। बहुत जरूरी है 22 दिन ये संकेत रहेगी। सामाजिक मर्यादा और वैवाहिक मर्यादों के प्रति आप लापरवाही नहीं बरतें, और लापरवाही बरती तो जग हसाई आपकी हो सकती है, आपकी समाज में आपकी साख गिर सकती है। क्या उपाय करें? हर शुक्रवार को श्रद्धा अनुसार दूध, दही और चावल का दान गरीब लोगों को करिए। घर में सरसों का तेल का दीपक जलाई, नीलांजनम समाभासम रविपुत्रम यमाग्रजम छाया मार्तम संभूतम तम नमामि शनैश्चरम। शनि मंगलकारी मंत्र का जाप करिए, जीवन खुशियों से भरा रहेगा। नमन। बात करते हैं वृश्चिक राशि की। वृश्चिक राशि वालों, बुध अष्टम और एकादश का भाव का स्वामी होकर चतुर्थ भाव से गोचर कर रहा है और 4 फरवरी को तीसरे भाव में सूर्य, बृहस्पति, शुक्र और शनि के साथ गोचर करेंगे। बुधियां 21 फरवरी तक रहेंगे और वृश्चिक राशि वालों के लिए ये 22 दिन मनोनुकूल सफलता का संकेत नजर आ रहा है। नौकरी और कारोबार में विघ्न और परेशानी छुटकारा मिलेगा।
साझेदारी कार्य में लाभ प्राप्त होगा, व्यवसाय में सुदृढ़ता आएगी। इस समय भूमि, भवन और वाहन में किया गया पूंजी निवेश आपके लिए शुभ रहेगा। इस समय आर्थिक धन कोष में वृद्धि होगी। मनोनुकूल लाभ के लिए थोड़ा सा आप रिस्क उठाते हैं तो सफलता आप 4 चांद लग जाएंगे। कार्य विस्तार का अवसर मिलेगा। बस अपने ऊपर नकारात्मक विचारों को हावी नहीं होने दें, सोच को सकारात्मक रखें, स्वास्थ्य के प्रति लापरवाही नहीं बरतें। कानूनी मसले है तो उनके प्रति थोड़ा सा सीरियस रहना बहुत जरूरी और उसको तुरंत अवलोकन करना बहुत जरूरी। कानूनी मामलों में लापरवाही नहीं। परिवार आपके साथ खड़ा होगा, जीवन साथी का पूर्ण सहयोग प्राप्त होगा, परंतु आप स्वयं की नेगेटिव अप्रोच आप स्वयं को अपनों से दूर ले जा सकती, इसलिए नेगेटिव अप्रोच मत रखना, बस अपनी सोच को सकारात्मक रखना है। नौकरी, व्यवसाय, परिवार और पर्सनल लाइफ में आनंददायक क्षणों की प्राप्ति का पूर्ण संकेत नजर आ रहा है। और मेरे मित्रों से कहना चाहता हूं, जो विद्यार्थी हैं और युवा है, और तो शिक्षा और कैरियर के दृष्टिकोण से वृश्चिक राशि के विद्यार्थी और युवाओं के लिए बहुत सुनहरा समय है। परीक्षा परिणाम अनुकूल रहेंगे, परीक्षा में सफलता मिलेगी, उच्च शिक्षा की और जो प्रयास करें उनमें सफलता मिलेगी और बहुत सुंदर समय है शिक्षा के दृष्टिकोण से। क्या उपाय करें इन 22 दिनों में? हर मंगलवार को श्रद्धा अनुसार देसी चने गाय को अपने हाथ से खिलाए या गौशाला में दान दीजिए। हर रोज प्रातःकाल नित्य कर्म स्नान उपरांत ओम नमः शिवाय इस मंत्र का जाप करते हुए भगवान शिव के शिवलिंग पर कच्चा दूध मिश्री डालकर अर्पित करना बड़ा शुभ और बड़ा ही कल्याणकारी रहेगा। ये उपाय कर लीजिएगा। ये 22 दिन और आपके लिए शुभता से बीतेंगे। नमोनारायण। और बात करते हैं धनुराशि की। धनुराशि वालों, बुध सप्तम और 10वें भाव का स्वामी होकर तीसरे भाव से गोचर कर रहा है और 4 फरवरी को दूसरे भाव में सूर्य, बृहस्पति, शुक्र और शनि के साथ वक्री अवस्था में गोचर करेंगे। बुध यहां 21 फरवरी तक रहेंगे और धनुराशि वालों के लिए यह समय सफलता का संकेत नहीं दे रहा है। परिश्रम और प्रयासों के अनुकूल सफलता नहीं मिलेगी। पारिवारिक समस्याओं से जूझना पड़ सकता है। इस समय आपके द्वारा लिए गए निर्णयों की अवहेलना होगी। परिवार में आपसी तल्खी बढ़ेगी। आपका जो यदि आप शादीशुदा और संतान है तो सबसे छोटे बच्चे की स्वास्थ्य को लेकर सावधानी बहुत जरूरी है। मान सम्मान और सामाजिक सुयश में कमी आएगी। नक्षत्र गणना संकेत दे रही है कि यह समय पर्सनल प्रोफेशनल लाइफ को थोड़ा सा बैलेंस करने की आवश्यकता है। थोड़ा सा संयम और सावधानी से काम करेंगे तो अवश्य सफलता मिलेगी। एक बहुत जरूरी बात है, इस समय अपने लोभ पर अंकुश रखना बहुत जरूरी, अन्यथा नुकसान हो सकता है। क्रोध पर काबू करना बहुत जरूरी। अपनी बातें दूसरों पर नहीं ला दे, इस बात का ध्यान रखना बहुत जरूरी। आर्थिक परिस्थितियों के लिए सजग रहना बहुत जरूरी। सोच समझकर खर्च करें और सोच समझकर इन्वेस्ट करें। कर्जा ना बढ़े और खर्चा ना बढ़े, इन दोनों परिस्थितियों पर आपको काबू रखना पड़ेगा। परिवार के साथ विचारों को शेयर करना बहुत जरूरी है। विचारों की गठरी को अपने सर पर ढोना स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से अच्छा संकेत नजर नहीं आ रहा है। घुटना नहीं है, अपनी बात रखना। घुटे तो स्वास्थ्य संबंधी परेशानियों का सामना भी करना पड़ सकता है। पारिवारिक जीवन ठीक रहेगा। परिवार के लोग आपके साथ खड़े रहेंगे और पारिवारिक सदस्य के साथ प्रेमपूर्ण वातावरण रहने के लिए बहुत जरूरी है। प्रेम से रहिए और पारिवारिक लोगों से अपना बनाने के लिए थोड़ा सा धरातल में खड़ा रहना पड़ेगा, तब अच्छा रहेगा। इन दिनों में यात्राओं का योग है, बस थोड़ा सा स्वास्थ्य को लेकर सावधानी बरतें। परेशानी है, छोटा सा उपाय, अपने वजन के बराबर मक्का या श्रद्धानुसार मक्का पक्षियों के लिए दाने के रूप में दलवा दीजिएगा। थोड़ा सा क्योंकि ज्यादा बड़ा है, खाया नहीं पाएंगे तो दलवा कर पक्षियों को डालिए या फिर किसी गौशाला में दान दे दीजिए। हर रोज नित्य कर्म से निवृत्त हो स्नान उपरांत सिद्ध कुंजी का स्त्रोत मंत्र, आप गृह मंत्र में दाती महाराज पे जाइए और सिद्ध कुंजी का स्त्रोत मंत्र दाती महाराज करिए, वो मंत्र आपको मिल जाएगा। इस मंत्र का आप जाप करिएगा, बड़ा अच्छा रहेगा आपके लिए। नमन। और बात करते हैं उन लोगों के लिए जो मेरे मित्र हैं, युवा हैं, क्योंकि आप इस राष्ट्र की धरोहर हैं। युवा और विद्यार्थियों के लिए ये आने वाले 22 दिन शिक्षा और कैरियर के दृष्टिकोण से शुभ है। तनाव लेने की कहीं जरूरत नहीं है। नमन। बात करते हैं मकर राशि की। मकर राशि वालों के लिए बुध 6ठे और 9वें भाव का स्वामी होकर दूसरे भाव में गोचर कर रहा है और 4 फरवरी को लगन भाव में सूर्य, बृहस्पति, शुक्र और शनि के साथ गोचर करेंगे। बुध यहां 21 फरवरी तक रहेंगे। मकर राशि वालों के लिए यह समय अनुकूल, लाभदायक और सफलताओं से भरा रहेगा। कारोबार संबंधी परेशानियों का निवारण होगा। किया गया पूंजी निवेश मनोनुकूल लाभ देगा। आध्यात्म के प्रति रुझान बढ़ेगा और सत्संगति की प्राप्ति होगी।
बुजुर्गों और बड़ों का सहयोग मनोनुकूल रहेगा। स्वास्थ्य संबंधी परेशानियों का निवारण होगा। अकस्मात धन लाभ होगा और रुके हुए काम बनेंगे, परंतु गुप्त शत्रुओं से आपको सावधान रहना बहुत जरूरी, वो आपको परेशान कर सकते हैं, बहुत जरूरी है। भाव में बहकर निर्णय नहीं, यदि भाव में बहकर कोई निर्णय लिया तो मुसीबत आपके सामने पहाड़ की तरह खड़ी हो सकती है। हर कदम पर इन 22 दिनों में आपको सावधानी से निर्णय लेना है। जो आपके आसपास का सर्कल है उनका कथनी और करनी में भेद आपको समझना होगा मित्र। बना बनाया खेल बिगाड़ सकते हैं आपके लोग। पारिवारिक मामले में थोड़ी सी सावधानी का संकेत नजर आ रहा है। आर्थिक दृष्टिकोण से हाथ खुलने का संकेत ग्रह नक्षत्र दे रहे, लेकिन अत्यधिक आत्मविश्वास आपको बचना होगा, बहुत जरूरी आपके लिए। एडजस्टमेंट, सैक्रिफाइस और कंप्रोमाइज की नीति, तीनों शब्दों पर ध्यान दीजिएगा। एडजस्टमेंट, सैक्रिफाइस और कंप्रोमाइज। व्यवसायिक सौदों में समझौतावादी नीति की आवश्यकता है। थोड़ा सा सैक्रिफाइस करना पड़ेगा, एडजस्ट करना पड़ेगा। वाणी पर संयम बहुत जरूरी। स्वास्थ्य को लेकर खान पान पर ध्यान देना होगा और वाहन चलाकर लंबी यात्रा पर जाने से बचना होगा। आप या तो हवाई यात्रा करें या रेल से यात्रा करें तो आपके लिए बड़ा अच्छा रहेगा। क्या उपाय करें? तो गेहूं के आटे में गुड़ डालकर देसी घी का हलवा बनाइए थोड़ा सा और अपने हाथ से गाय को खिला दीजिएगा। जितना दिन आपको मौका मिले, 2 दिन, 4 दिन, 5 दिन, आपके लिए बड़ा शुभ रहेगा। हर रोज प्रातःकाल नित्य कर्म स्नान उपरांत शनि पत्नी नाम स्तुति का जाप करिए। ओम शम शनिश्चराय नमः, ध्वजनि धामनि चैव कंकाली कलह प्रिया, कंठ की चात तुरंगी महिषी अजा, ओम शम शनिश्चराय नमः। शनि पत्नी नाम अद्भुत है, ये हर कष्ट से आपको छुटकारा दिलाएगी। ओम शम शनिश्चराय नमः, ध्वजनि धामनि चैव कंकाली कलह प्रिया, कंठ की चात चात तुरंगी महिषी अजा, ओम शम शनिश्चराय नमः। इस मंत्र का जाप करिएगा, सारे कष्ट आपके मिटेंगे। नमो नारायण। और अब बात करते हैं कुंभ राशि की। कुंभ राशि वालों के लिए बुध पंचम और अष्टम भाव का स्वामी होकर लगन भाव से गोचर कर रहा है और 4 फरवरी को द्वादश भाव यानी 12वें भाव में सूर्य, बृहस्पति, शुक्र और शनि के साथ गोचर करेंगे और बुध यहां 21 फरवरी तक रहेंगे। कुंभ राशि वालों के लिए यह समय अनुकूल रहेगा। कारोबार में उन्नति के अवसर प्राप्त होंगे, रोजगार संबंधी परेशानियों का निवारण होगा और पारिवारिक सदस्यों का मनोनुकूल सहयोग प्राप्त होगा। दाम्पत्य जीवन में अनुकूलता और संतान पक्ष की ओर से लाभ मिलेगा। व्यवसाय में किए गए प्रयास सफल होंगे और प्रयासों के अनुकूल धन लाभ होगा, परंतु स्वास्थ्य और संतान को लेकर नक्षत्र गणना संकेत दे रही की सावधानी जरूरी है। इसलिए स्वास्थ्य और संतान की प्रति इन दिनों में लापरवाही नहीं बरते तो ठीक रहेगा। संपर्क सूत्रों का पूर्ण लाभ मिलेगा और संपर्क सूत्रों की वजह से व्यापार में मजबूती आएगी और धन भी मिलेगा। आंख और पेट संबंधी कोई परेशानी है तो तुरंत चिकित्सा का सहारा लीजिए। निजी संबंधों को लेकर लापरवाही, कोई आपके निजी संबंध है तो ध्यान रखिएगा, आपकी पारिवारिक जीवन में जहर घुल सकता है, इससे बचना बहुत जरूरी। मेरे मित्र जो युवा हैं और विद्यार्थी हैं तो शिक्षा के दृष्टिकोण से विद्यार्थी और युवाओं के लिए ये 22 दिन बुध अनुकूल संकेत दे रहा है। शिक्षा संबंधी परेशानी से छुटकारा मिलेगा, शिक्षा में पूर्ण सहयोग प्राप्त होगा, शिक्षा में किए गए प्रयास आपके अनुकूल होंगे और आपको लाभ भी मिलेगा। तो शिक्षा के दृष्टिकोण से और कैरियर के दृष्टिकोण से युवा और विद्यार्थियों के लिए समय ठीक रहेगा। क्या करें? श्रद्धानुसार बाजरा शनिवार दिन गौशाला में दान दीजिए, बड़ा अच्छा रहेगा। और ये जो मंत्र है ओम प्राम प्रीम प्रम शनिश्चराय नमः, श्रद्धानुसार 21 बार, 51 बार, 108 बार लगातार 22 दिन इस मंत्र का जाप करिएगा, खुशियां मिलेगी, परेशानी से छुटकारा मिलेगा। नमूना बात करते हैं मीन राशि की। मीन राशि वालों के लिए बुध चतुर्थ और सप्तम भाव का स्वामी होकर द्वादश भाव से गोचर कर रहा है। 4 फरवरी को 11वें भाव में आ जाएगा सूर्य, बृहस्पति, शुक्र और शनि के साथ, और बुध यहां 21 फरवरी तक रहेगा। मीन राशि वालों के लिए समय बड़ा शुभ है। संपूर्ण रोजगार, परिवार और स्वास्थ्य संबंधी परेशानियों का निवारण होगा, मतलब रोजगार के साधन उपलब्ध होंगे, पैसों संबंधी परेशानी से मुक्ति मिलेगी, पारिवारिक समस्याओं का निवारण, स्वास्थ्य संबंधी परेशानियों का निवारण होगा, बहुत अच्छा समय। व्यवसाय में लाभ होगा, व्यवसाय की स्थिति सुदृढ़ होगी, व्यवसाय में लेन देन के मसले निपटेंगे और कोर्ट कचहरी और कानूनी मसलों से पीछा छूटेगा। नौकरी में उन्नति के अवसर प्राप्त होंगे, परंतु व्यवसाय और नौकरी में आप परिवर्तन करना चाहते हैं अथवा स्थान परिवर्तन करना चाहते हैं तो ये समय आपके लिए ठीक नहीं। इस समय स्थान परिवर्तन, नौकरी परिवर्तन
और व्यवसाय परिवर्तन नहीं करें। हाँ, इस समय मनोनुकूल पदोन्नति और प्रमोशन की संभावना जरूर है, परिवर्तन की नहीं। अपनों के साथ घूमने फिरने का अवसर प्राप्त होगा। पारिवारिक रिश्तों में प्रगाढ़ता आएगी, जीवन साथी के रिश्तों में मधुरता आएगी। बस इन 22 दिनों में थोड़ी सी चेहरे पर मुस्कुराहट रखिए, भीतर से, दिखावटी नहीं, भीतर से खुशनुमा चेहरा होना चाहिए। सारे के सारे काम बड़े आसानी से आपके हो जाएंगे। यदि उच्च रक्तचाप है तो नक्षत्र गणना संकेत दे कि खान पान में लापरवाही नहीं बरते, रात्रि जागरण नहीं करें, थोड़ा सा योग प्राणायाम ध्यान पर दें, थोड़ा सा घूमने पर ध्यान दें तो अच्छा रहेगा। और यदि प्रॉपर्टी या गोल्ड गिरवी रखकर आप कोई पैसा लेना चाह रहे हैं तो लीगल चीज़ों को देख लेना, बिना पेपर को ढंग से देखे पढ़े लिखे साइन मत करना भाई, नुकसान की संभावना है इस समय। क्या उपाय करें? आप हर रोज शुद्ध देसी घी का दीपन अपने पूजा स्थान जलाइए। हर रोज सुबह और शाम देसी घी का दीपक जलाइए और ओम नमो भगवती वासुदेवाय नमो इस मंत्र का जाप करिए। हर गुरुवार को मां भगवती की श्री चरणों में पीली चुनरी भेंट करें और 9 हल्दी की गांठ चढ़ाई। गरीब और निर्धन महिला को चने की दाल का दान देना भी बड़ा शुभ रहेगा। नमो नारायण। ये था बुध का वक्री अवस्था में भ्रमण। बुध 30 जनवरी सन 2021 रात्रि 9:25 पर वक्री हो रहे हैं कुंभ राशि में। 4 फरवरी को बुध वक्री अवस्था में मकर राशि में प्रवेश कर जाएंगे और 21 फरवरी तक बुध वहां रहेंगे। तो ये 22 दिन का बुध के वक्री अवस्था का ग्रह योगा युगा का क्या प्रभाव रहेगा, विचार मैंने आपके सामने रखे। ना मेरा कोई दावा, ना कोई चैलेंज, ना कोई तर्क। सेकंड ओपिनियन का अधिकार आपका था, आपका है और आप ही का रहेगा। हाँ, इतना जरूर कहना चाहता हूं कि है दर्द आपके पास तो दवा है देवादिदेव शनिदेव, और है समस्या आपके पास तो समाधान है देवादिदेव शनिदेव। श्री शनिधाम शनि तीर्थ क्षेत्र 16 फतेहपुर बेरी में आपका स्वागत है। करी शनि भगवान के दर्शन पूजन तेलाभिषेक, संपूर्ण कष्टों से छुटकारा मिलेगा। नमो नारायण, नमो नारायण। संपूर्ण राष्ट्र को शनि अमावस्या महोत्सव की हार्दिक शुभकामनाएं। 13 मार्च सन 2021 शनि अमावस्या महोत्सव श्री शनिधाम शनि तीर्थ क्षेत्र 16 फतेहपुर बेरी में आपका स्वागत है। करी शनि भगवान के दर्शन पूजन तेलाभिषेक, संपूर्ण कष्टों से छुटकारा मिलेगा। नमो नारायण, नमो नारायण। राजस्थान का हर व्यक्ति जानता है कि दाती महाराज गायों से बहुत प्यार करते हैं, बेटियों से बहुत प्यार करते हैं। हजारों सैकड़ों बेटियों के लिए, जीवन के लिए मैंने अपना संपूर्ण जीवन दिया है और ये मेरा शौक था, मेरी राष्ट्र की धरोहर थी और ये करना मेरा कर्तव्य और कर्म था। मैं आपको किसी वजह से नहीं सुना रहा हूं, बस खाली बता रहा हूं कि ये मेरा जीवन का लक्ष्य रहा है। मनुष्य हूं और मानव होने के नाते मेरा कर्तव्य है कि मैं अपनी राष्ट्र की सेवा करूं। मैं इस राष्ट्र का नागरिक हूं। 30 सालों से मैं बेटी बचाओ और गौ सेवा में अपना जीवन इस राष्ट्र के साथ लगाया है। वर्तमान परिस्थितियां आर्थिक दृष्टिकोण से मेरी अनुकूल नहीं है। धन नहीं मांग रहा हूं कि मुझे आप पैसे दीजिए, नहीं, पहले भी कभी नहीं मांगा और अब भी मैं नहीं कह रहा हूं। और ये मेरा अहंकार नहीं है, क्योंकि धन को लेकर मैं राष्ट्र के सामने कभी नहीं आया था। हमेशा मैंने ये कहा कि साहब सेवा करिए, आप, मैं भी सेवा करता हूं, आप भी सेवा करिए। धन नहीं चाहिए, लेकिन वर्तमान में जो आर्थिक परिस्थिति हैं वो मेरे को ये कहने के लिए मजबूर कर रही है कि शनिधाम गौशाला की गायें दुखी नहीं रहे, इसके लिए मुझे आपका सहयोग चाहिए। और सहयोग के लिए मैं स्वयं आपके साथ खड़ा हूं, आपकी समस्याओं के समाधान के लिए। भाई, आप अपनी जन्म कुंडली का अवलोकन कराना चाहते हैं, आप अपनी जन्म कुंडली बनाना चाहते हैं, आपको बहुत सी चीजों की जानकारी चाहिए, तो मैं आपके साथ खड़ा रहूंगा, पूरे साल खड़ा रहूंगा, जब तक जीऊंगा तब तक खड़ा रहूंगा। नंबर आ रहा है, इन नंबरों पे संपर्क करिए, आप मेरे से बात करिए, लेकिन इसकी एवज में गायों के लिए चारे की व्यवस्था कर लीजिए। और इसीलिए मैंने कहा था कि भाई थोड़ा दिन इस समय मैं परेशानी में हूं और मेरी गायें चारों को लेकर थोड़ी सी परेशान है। ऐसा हृदय से आया, लोगों ने कहा कि राष्ट्र आपसे प्यार करता है दाती महाराज, एक बार निवेदन करिए। तो मैं दान नहीं मांग रहा हूं, फिर भी मैं अभी भी मेरा ये अहंकार नहीं साथियों, मेरा राष्ट्र सर्वोपरि है। मैं ये नहीं कह रहा हूं, मैं ये कह रहा हूं मैं परिश्रम करूंगा आपके लिए, और परिश्रम के एवज में गायों के लिए चारे की व्यवस्था करिए। शनि भगवान आपकी रक्षा करे और आपका जीवन सदा खुशियों से भरा रहेगा।
ऐसा मेरा निवेदन। और वे लोग जो सक्षम है, सामर्थ्यवान है और जिन्हें दाती महाराज के ज्योतिषीय समाधान की आवश्यकता नहीं, तो उनको मेरा प्रणाम, क्योंकि बहुत से लोगों को मैंने देखा है पिछले 1 महीने में लगभग 20 से 25-50 लोग ऐसे भी हैं जिन्होंने शनिधाम गौशाला में 2100 रुपया चारा कर दिया है। मैं उन सब के प्रति अपना आभार प्रकट करता हूं और ये सहयोग मैं जीवन भर याद रखूंगा। मित्रों, समय ऐसा है कि मेरी परिस्थिति आर्थिक दृष्टिकोण से अनुकूल संकेत नहीं दे रही है, इसलिए मैंने राष्ट्र से कहा कि शनिधाम गौशाला में परेशानी नहीं चाहिए। सरकार सपोर्ट कर रही है, अपनी सीमाओं में रहते हुए जो सरकार करती है, लेकिन उससे पूरा नहीं पड़ता है, ये आप भी जानते हैं। शासन की अपनी एक सीमा है और अपनी मर्यादा है और शासन के पास और बहुत से काम है, लेकिन फिर भी मैं आप सभी का धन्यवाद देते हुए हृदय से पुनः एक बार निवेदन करना चाहता हूं कि आपको लगता है कि दाती महाराज के साथ शनिधाम गौशाला में खड़ा रहना है, नंबर है, जरूर सहयोग करें। मेरा कोई दबाव नहीं है, प्रार्थना थी। ओम नमो नारायण। ओम नमो।